अच्छा, जरा कोई एक एप्लीकेशन पिक करते हैं। चलो भाई, अच्छा ये भी तो एक एप्लीकेशन है, ऑटोमेट तो ये भी हो सकता है। W3 स्कूल्स भी क्या ऑटोमेट करोगे? चलो फटाफट करते हैं। यही है। ये लो जी, एक क्लास बना दी, कुछ भी बना सकते थे। यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख देते हैं और आप सबको पता है भाई क्रोम ड्राइवर इम्प्लिसिट वेट अब हमसे डालना है ना, ये 5 सेकंड का वेट मत डालिएगा। इस वेट को डालने में इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वेट कोई स्टैटिक वेट नहीं है, ये डायनामिक है। एलिमेंट आपका अगर 2 सेकंड में मिल गया तो बेवजह ये 60 सेकंड वेट नहीं करेगा। 5 क्यों दे रहे हो? 5 है, मान लो एलिमेंट लोड होने में 6 सेकंड लगा तो 5 सेकंड 5 देने का मतलब क्या है? 5 इसका मैक्सिमम टाइम आउट है, मैक्सिमम 5 सेकंड वेट कर सकता है। 6 अगर 5 सेकंड बाद एलिमेंट नहीं मिला तो कह देगा क्या? नो सच एलिमेंट। देखो ध्यान से, यहां लगा दिए तो इसका मतलब क्या है? वेट तुमने ड्राइवर के साथ क्या किया? लगा दिया। अब जहां भी ड्राइवर को क्या करोगे? यूज करो। अच्छा यूआरएल क्या डालें भाई, पहले ये देख लेते हैं। यूआरएल इन्हीं का डालते हैं, w3schools.com। लो जी, ठीक। और मान लो यहाँ पे W3 स्कूल्स के ये जो देख रहे इमेज देख रहे हो, मान लो इसी पे क्लिक करना हो, इसी पे क्या करना हो? क्लिक करना हो तो राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, देख रहे हैं टैग क्या है? आई है, क्लास है। एक काम करते हैं, क्लास एक बार ट्राई करके देखते हैं। Ctrl+F/i और फिर क्या है? @क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर ये देखो 1/1 आ गया, परफेक्ट है। XPath मेरा सही है ना? yes, और यहाँ देखो कर्सर ले गए, वहाँ हाईलाइट किया, मतलब हम क्या हो गए? अब कन्फर्म हो गए। अब हम यूज करें क्या? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट XPath, XPath की दे दें वैल्यू और डॉट क्या यूज कर दें? क्लिक। अब लेकिन मान लो ड्राइवर डॉट गेट चला, पेज को लोड होने में क्या हुआ? टाइम लगा। पेज को लोड होने में क्या लगा? टाइम लगा। क्या फालतू है। तो ये मान लो डॉट क्लिक क्या है, ये 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा। तो यहाँ पे देखो, याद रखना यहाँ एक्सेप्शन नहीं आएगी, यहाँ एक्सेप्शन नहीं आएगी, याद रखना। ये वाला वेट तब काम करता है जब तुम्हारी लाइन चलती है कौन सी? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट करेगा, एलिमेंट को मिलने के लिए इसके पास कितना टाइम है? 5 सेकंड। अगर 5 सेकंड के अंदर एलिमेंट नहीं मिला
तो क्लिक की नौबत ही नहीं आएगी। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लाइन इसी मेथड को चलाते हुए ही ये शहीद हो जाएगा और क्या आ जाएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इसकी तो बात ही नहीं है। ये टाइम इसीलिए देखो जनरली अच्छा ये भी क्वेश्चन उठता है कि इम्प्लिसिट वेट में कितना टाइम रखें, कितना ना। तो जनरली हम वो एवरेज टाइम रखते हैं जो जनरली मेरे एप्लीकेशन में एलिमेंट्स को लोड होने में जनरली लगता है। जैसे हमें लगता है कि यार 1 मिनट में चीज़ें क्या हो जाती हैं, 60 सेकंड में जो भी है सब लोड ही हो जाता है। 99% चीज़ें 60 सेकंड में काम कर जाती हैं, तो हम यहाँ टाइम क्या दे देंगे, 60। वैसे भी ये स्टैटिक टाइम तो है नहीं, ऐसा तो नहीं 60 सेकंड तक फालतू वेट करेगा। एलिमेंट मिल जाएगा तो फालतू वेट नहीं करेगा। तो अब इसको चलाएंगे, चलेगा, देखते हैं। कुछ और गलत कर दिया है। अरे उस लाइन को कमेंट करके तो उससे हाँ, लग रहा है कि ये लाइन ही करप्ट हो। नहीं, ये लाइन अब 17 वाले कमेंट कर सकते एक काम करो, ठीक है। ये देखो, इसने URL ओपन किया और इसके बाद W3 स्कूल्स पे भी क्या किया होगा, क्लिक किया होगा, ठीक है। सब बहुत जल्दी होता है इसलिए कई बार पता क्लिक किया होगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये चल रहा है ना। अब जरा इसी एप्लीकेशन का यहाँ पे एक ये दिख रहा है, इसे हमें क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। हट गया, कहाँ गया भाई, ये इसी को क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। जैसे है ना ये क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगी, दूसरी फोटो आ जाएगी, क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगी, तीसरी फोटो आ जाएगी। मान लो इसी दूसरे वाले पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक। तो भाई देखते हैं जरा, हाँ अच्छा सॉरी, ये लीजिए। अब ठीक है, इसी पे हमें क्लिक करना है। अब इसके बात आई इसके एक्सपाथ की, तो एक्सपाथ क्या है, करंट स्लाइड 3 है, तो कंट्रोल F लिखते हैं, / टैग क्या है, स्पैन, और शायद @ क्या लिखा था, ऑन क्लिक = सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू 1 of 1 आ गया है। ये तीसरे पे है। अगर हम इसका एक्सपाथ फिर से देख लेते हैं पूरा, ये देखिए तीसरे के लिए ये है। और अगर हम ये लिख दें क्या, ये कोई इंडेक्सिंग नहीं है, उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू है दूसरे की, तुम आप देख रहे हो दूसरे की,
इसके पास एक एट्रीब्यूट है, नाम क्या है, ऑन क्लिक वैल्यू क्या है, करंट स्लाइड ब्रैकेट में 2, वही उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, 1 ऑफ 1 आ रहा है, कोई इशू नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, लिख देते हैं क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, एक्सपाथ की वैल्यू ये डॉट क्लिक। चलो इसको चलाते हैं, दिख रहा है ना सबको, ये एप्लीकेशन है, चला, W3 स्कूल्स पे क्लिक किया। अब इसको किस पे क्लिक करना चाहिए, सेकंड वाली इमेज पे, कहाँ है, यहाँ पहले पे है ना, दूसरी वाली इमेज, इसको वही जो बर्फ जैसी दिख रही थी, पहाड़ जैसी, वो दिखनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। अच्छा 2 लिखे थे तो दूसरे वाले पे करे ना, इस पे करे, ये 1 है, इसका 1 था, इसका 2 था, इसका 3 था, 2 पे तो भैया इस पे करे, है ना। लेकिन कहीं कुछ क्लिक नहीं किया। सबसे बड़ी बात देखो, एरर भी नहीं दे रहा, एरर भी नहीं दे रहा, अभी तक तो नहीं दिया। वेट करते हैं, देख रहे हो, ये इसको ढूंढ रहा है, ये इसको ढूंढ रहा है, और ये उसको मिल नहीं रहा है, लेकिन तुरंत मना नहीं किया था। 60 सेकंड लेने के बाद अंतिम में देखो आया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ गया ना। कह रहा है अनेबल टू लोकेट एलिमेंट, बता रहा है एक्स, वो वैल्यू बता रहा है, यही आपका एक्स पाथ था, इसी से हम खोज रहे थे, पाए नहीं, खुला है ना। तुम कहोगे यार ये कैसे नहीं पाया, कंट्रोल F करोगे और इसके बाद एक बार बड़ा करते हैं और डालते हैं, ये तो हाईलाइट कर गया, मतलब मेरा एक्स पाथ क्या है, सही है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, कई बार क्या होता है, देखो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन के आने के अभी तक तुम 2 रीजन जानते हो। रीजन नंबर 1 कि आपका एक्स पाथ ही पूरा क्या है, गलत है, वो ढूंढ पा ही नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2, आपका एक्स पाथ तो सही है, लेकिन पेज को खुलने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, और आपका पेज बाद में खुला, ये पहले ही ढूंढ के बोल दिया क्या, एलिमेंट नहीं मिला इसके। लेकिन ये भी यहाँ संभावना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने लगा रखा है यहाँ क्या, ये इम्प्लीसिट वेट, और तुम्हारी आंख के सामने है, लाइन नंबर 16 के बाद 18 में दिक्कत बोला है, लेकिन 60 सेकंड बाद 60 सेकंड तक ढूंढता रहा है। देखो देखो, वेट का यही फायदा है, एलिमेंट नहीं मिलेगा तो ढूंढता रहेगा ही, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम आउट 60 सेकंड है, जब ये बीत जाएगा तब तो मना ही करेगा भैया कि नहीं मिला। क्लियर है। तो इसका यूज सबको समझ में आ रहा है ना। आपसे एक बार लगाओगे, जब जब फाइंड एलिमेंट चलेगा तब तब ये काम करेगा। हाँ हाँ, क्या पता उसमें और ज्यादा टाइम लग रहा हो, 60 सेकंड। अरे ना ना, तुम्हारे आँख के सामने ही तो था, टाइम कहीं घर पे लगाएगा आपने, और भाई वो पेज खुल गया, तुम्हारे आँख के सामने है, खुल चुका था ना। भाई देखो, ये धोखा तब हो सकता था जब हम चला के देख नहीं रहे होते, तो हो सकता है हमें नहीं पता होता कि उस समय क्या हुआ था। हम तो अपनी आँख के सामने देख रहे हैं ना, चला भी है और क्या हो चुका है, लोड भी हो चुका है, और तब भी ढूंढता रहा है बेचारा, और 60 सेकंड बाद मना कर दिया है कि एलिमेंट नहीं। जनरली ऐसा होता नहीं, जितने देर तक ढूंढ रहा था, अगर सामने चीज होती तो क्या होता, मिल गया होता और ये आगे काम करते। यहाँ इसलिए ऐसा हो रहा है कि यहाँ मान के चलिए आपका क्या है, थर्ड केस आता है। पहला केस क्या था बोले थे हम, बिल्कुल रॉन्ग एक्स पाथ। नंबर 2 हम लिख दें क्या, इसको इसलिए बोलते हैं लोग सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, बोले तो समझ जाओ वही है, वेट का कोई झंझट
है। यही दो वजहें हैं जब आता है क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, और कोई तीसरी वजह नहीं है। और ये जो वजह दिखाई थी तब तो क्या आ रहा था, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। क्लियर? अब यही एराइज होता है एक थर्ड केस जो आपके सामने दिख रहा है, ना एक्स पाथ गलत है ना वेट की दिक्कत है, चीज सामने है लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो जब कई बार तुम्हारे साथ बहुत से एप्लीकेशन में ऐसा होगा जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, इसी स्पैन पे काम करने पे दिक्कत आ रही है ना, जबकि एक्स पाथ सब कुछ क्या है, सही है। तो जब भी कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो उस समय तुम सबसे पहले जिस एलिमेंट पे काम नहीं कर पा रहे हो, देखो उसका पेरेंट कौन है, कौन है पेरेंट के ऊपर भी जाओ और देखो क्या इसका कोई ऐसा एंसेस्टर या पूर्वज है जिसका टैग क्या है, आई फ्रेम है, जैसा कि इसका है ना। तुम्हारा एलिमेंट कहाँ है भाई, ये है ना, इसका पेरेंट कौन है, चलो बताओ। इसका ग्रैंड पेरेंट कौन है, बॉडी। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट कौन है, हेड। ग्रेट कौन है, एचटीएमएल का पेरेंट कौन है, डॉक्यूमेंट का आई फ्रेम। तो जिस एलिमेंट पे काम करना चाहते थे जिस स्पैन पे है, तो वो भी आई फ्रेम का ही वंशज, आई फ्रेम का ही डिसेंडेंट। तो अब आपको ये बात दिमाग में रखनी है, जब आप किसी एलिमेंट पे काम करना चाहते हो, उसका एक्स पाथ लिखते हो और एरर दे, तो सबसे पहले आपका दिमाग, और आप देख एरर दे तो पहले तुमको सोचना चाहिए ऐसा तो नहीं सिंक्रोनाइजेशन की दिक्कत है, कुछ मतलब क्या है, एप्लीकेशन स्लो चल रहा है, लोड नहीं हो पा रहा है, ये दिक्कत है क्या। और जब वो भी दिक्कत ना दिखाई दे तो तुरंत आप उस एलिमेंट को क्या करिए, ऊपर देखिए क्या वो किसी आई फ्रेम का डिसेंडेंट है। अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि अगर वो कोई एलिमेंट आई फ्रेम के अंदर है तो फिर आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। आई बात समझ में? ये एकदम आपको याद रखना है। तीसरा, और अगर आप कभी कोशिश करोगे जैसे हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एलिमेंट जो किसके अंदर है, ये जो करंट स्लाइड 2 है भाई, कहाँ है, आई फ्रेम के अंदर में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, आई फ्रेम देखो यहाँ है ना, इसी के अंदर है ना। तो अगर कोई एलिमेंट आई फ्रेम के अंदर है तो उसके लिए अगर तुम यूज करोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और उसका एक्स पाथ दोगे तो एक ही जवाब देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर हम इसको 660 की जगह क्या कर दें 600, जानते हो क्या होगा, 10 मिनट 60 सेकंड ना, 10 मिनट तक ढूंढता रहेगा, लेकिन 10 मिनट बाद वो चीज सामने ही रहेगी, लेकिन 10 मिनट बाद क्या देगा कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये एलिमेंट तुम जिस पे काम करना चाहते थे वो फ्रेम के अंदर था। अच्छा, एक एलिमेंट और इस पे भी काम किया ना, ऊपर वाले पे, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं आई। क्यों नहीं आई? सिंपल सा रीजन है। कहाँ है भाई, ऊपर वाला कहाँ था, यही था ना, एक मिनट लो जी, यही है ना आपका, यही आई था ना, यही था ना। जरा देखो इसका पेरेंट कौन है, ए है, इसका कौन है, डिव है, बॉडी है, एचटीएमएल है, जो भी आ गया, लेकिन आई फ्रेम आया तो जो आई फ्रेम के अंदर नहीं है उसके साथ ऐसी दिक्कत नहीं है। ये वाली दिक्कत उसी के साथ आएगी जो आई फ्रेम के अंदर होगा। बिल्कुल, अब बताते हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो आई फ्रेम जो है, ध्यान से समझना। अच्छा, एक चीज और देखा, ये एचटीएमएल है ना, और अभी हमने देखा था अपना एक क्या, ये देखना ध्यान से, ये कहाँ है, आई फ्रेम के अंदर ना। तो याद रखना, आज से अगर कभी किसी एलिमेंट पे तुम्हें काम करना है और वो आई फ्रेम के अंदर है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने इस ड्राइवर का फोकस आई फ्रेम पे लेके जाना होगा। इसके बाद तुम फ्रेम के अंदर किसी एलिमेंट पे काम कर सकते हो। आज समझ रहे हो? जनरली तुम यूज क्या करते हो, ड्राइवर का फोकस कहाँ होता है, ड्राइवर का फोकस होता है पूरे पेज पे,
ये पूरे पेज पे कहीं भी काम करता है। लेकिन अब मान लो इसी पेज के अंदर कहीं क्या है, आई फ्रेम है, तो ये जो तुम्हारा ड्राइवर है वो उस फ्रेम के अंदर काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, अगर तुम्हें काम करना है, मतलब एक पेज है, पेज के अंदर क्या है, एक फ्रेम, एक फ्रेम है, आई फ्रेम है, जो भी है, ठीक है, आई फ्रेम है। आई फ्रेम के अंदर तुम्हारा एक बटन है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे कभी नहीं ढूंढ पाएगा, हमेशा एक ही जवाब देगा, क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, क्योंकि फोकस उसका कहाँ है, मेन पेज पे है, पूरे पेज पे है, जबकि वो चीज तुम्हारी कहाँ है, फ्रेम के अंदर है। तो तुम्हें पहले अपने ड्राइवर का फोकस शिफ्ट करना होगा, कहाँ, उस फ्रेम पे। अब तुम अंदर जाके उस बटन पे काम कर सकते हो। सबसे बड़ी बात देखना, हाईलाइट वाईलाइट सब कर रहा है, लेकिन देखो काम नहीं कर रहा। क्लियर है कैसे होगा? अब इसी के लिए, अब यही जो तुम्हारा करंट स्लाइड 2 था, ये कहाँ था, फ्रेम के अंदर था ना। अब इसके लिए ही हम लोग यूज करेंगे मेथड, ड्राइवर डॉट और एक मेथड दिखता है तुमको, क्या, जिसका नाम क्या है, स्विच टू। क्या नाम है मेथड का, स्विच टू। इसी मेथड का काम है फोकस को शिफ्ट या स्विच करना, कहाँ, फ्रेम के ऊपर। मेथड का नाम क्या है, याद रखेंगे आज से आप लोग, किसका मेथड है, क्रोम ड्राइवर क्लास का मेथड है, नाम क्या है, स्विच टू। पैरामीटर क्या भेजना है, कुछ भी नहीं, रिटर्न करता है कि नहीं करता, करता है। क्या रिटर्न करता है, टारगेट लोकेटर क्लास का ऑब्जेक्ट, सब आपके सामने दिख रहा है। अगर आगे डॉट लगाएंगे तो मेथड किसका आएगा, टारगेट लोकेटर का। टारगेट लोकेटर क्लास के देखो अब मेथड आ गए, और इसी में एक मेथड है जिसका नाम है फ्रेम। और एक नहीं, कितने मेथड है, 3, 4 नहीं, चौथे का नाम अलग है, क्या नाम है, पेरेंट फ्रेम। देख रहे हो, फ्रेम नाम के 3 मेथड हैं। क्लियर है? तो अब जरा देखते हैं, फ्रेम है ये, यहां क्या लिखा है इस, अच्छा, फ्रेम नाम के 3 मेथड है ना। ये एकदम एग्जांपल है किसका, ओवरलोडिंग का। मतलब सेलेनियम वालों ने टारगेट लोकेटर क्लास के अंदर, नाम क्या था उसका, टारगेट लोकेटर ना, टारगेट लोकेटर क्लास के अंदर उन्होंने क्या किया है, फ्रेम नाम के, ना कंस्ट्रक्टर कहां से आया यहाँ, फ्रेम नाम के वहां 3 मेथड बनाए। फ्रेम नाम के कितने मेथड बनाए, 3। तभी तो डॉट लगाने पे क्या आ रहा है, तीनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे देखो ध्यान से भाई, पहले क्या है, ड्राइवर डॉट कौन सा मेथड कॉल किया, स्विच टू। इसने रिटर्न क्या, टारगेट लोकेटर क्लास का ऑब्जेक्ट। आगे डॉट लगाओगे तो टारगेट लोकेटर के मेथड आएंगे, वहां तुमको एक ही नाम के 3 मेथड दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है, टारगेट लोकेटर क्लास के अंदर सेलेनियम बनाने वाले डेवलपर ने या सेलेनियम बनाने वालों ने 3 मेथड बनाए, और तीनों का नाम क्या रखा है, फ्रेम रखा है। 3 मेथड सेम नेम के बनाए, लेकिन हाँ, तीनों के पैरामीटर में तुमको फर्क मिलेगा। आपके सामने है, देखो, एक मांगता है क्या, इंट, दूसरा स्ट्रिंग, और तीसरा वेरिएबल। ठीक है, तो पहले वाले को चलो यूज करते हैं, देखते हैं ये किस पर्पस से बनाया गया, इंट। अच्छा, एक काम करते हैं, अच्छा ये बताओ, हमें कोई बताएगा इस पेज पे कितने फ्रेम हैं, कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल, इतना तो दिमाग आपका काम करना चाहिए भाई। आप लिख दो /i फ्रेम, तो अपने आप बता देगा कि पेज पे कितने हैं, कितने हैं। कई बार अगर 10 होते फ्रेम टैग वाले तो 10 बता देता, यही है ना। एक काम करते हैं हम, यही है, एक ही है, तो भैया वही पहला है, वही आखिरी है, सब कुछ वही है। तो हम कह रहे हैं, आप चाहो तो ये कोड लिखो, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और यहाँ पे क्या मांग रहा है, इंडेक्स नंबर ना, वो पूछ रहा है फ्रेम आपका किस नंबर पे है। यार जब एक ही फ्रेम है तो मेरा फ्रेम किस नंबर पे है, पहले ही नंबर पे है ना। लेकिन यहाँ 1 मत भेजना, क्या भेजना, 0, क्योंकि ये भी 0 से ही स्टार्ट करता है। अब जरा चलाओ, अब देखना जो दिक्कत आई थी अब नहीं आएगी। देख लो, आ गया ना, पहाड़ दिख गए बर्फ वाले, है ना।
कोई इशू नहीं आया ना? रीजन क्योंकि ये चीज कहाँ थी? फ्रेम के अंदर थी। अगर फ्रेम के अंदर कोई भी चीज है तो फिर आपका सेलेनियम डायरेक्टली उसके ऊपर ड्राइवर काम नहीं कर सकता। आपको पहले फ्रेम के ऊपर अपने फोकस को स्विच करना होगा। जो सेलेनियम ड्राइवर का फोकस बाय डिफॉल्ट कहाँ है? मेन पेज पे है। उसको कहाँ ले जाना होगा? फ्रेम के अंदर, फ्रेम पे ले जाना होगा। फ्रेम पे जाएंगे फिर आप अंदर से अंदर किसी पे भी काम कर सकते हैं। एक चीज और देखते हैं, चलो दूसरा देखते हैं। यार ये जो हमने यूज किया अभी फिलहाल, क्या यूज किया? इंडेक्स नंबर ने स्विच टू डॉट फ्रेम और भेजा क्या? 0। एक ही फ्रेम था, हमें पता था। लेकिन यार ये हमेशा नहीं होता। कई बार एक पेज पे ना 10-10 फ्रेम होते हैं। हमें पता चला मेरा फ्रेम 5वां फ्रेम है, कोई गारंटी नहीं है कल को एक फ्रेम घट जाए, एक फ्रेम बढ़ जाए। बढ़ गया तो पता चला वो 6वां हो गया, घट गया तो हो सका वो क्या हो गया? तीसरा चौथा हो गया। तो फिर सही से काम नहीं करेगा। इसीलिए ये लोग भी ये जानते थे ये समस्या आएगी। इसीलिए देखो फ्रेम नाम के एक मेथड नहीं दिए इन्होंने। कितने मेथड दिए? 3 मेथड। दूसरा देखते हैं क्या लिखा है? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, स्ट्रिंग भेजना। क्या लिखा है? नेम और आईडी। जानते हो क्या करना है? जिस ए फ्रेम के अंदर आपका एलिमेंट है आप उसको जाके चेक करो क्या उसके पास नेम एट्रीब्यूट है या आईडी एट्रीब्यूट है ना? आईडी क्या नाम है? हाउ टू आई फ्रेम। तो बस यही आईडी क्या करो? कॉपी करके ऐसे भी भेज सकते हो। ये तुम्हारे पिछले वाले से ज़्यादा अच्छा है। ये तो उस फ्रेम पे फोकस करेगा जिसके नेम या आईडी की वैल्यू क्या होगी? हाउ टू अंडरस्कोर आई फ्रेम। 10 और हैं उनसे मतलब नहीं है। लेकिन इसको क्या मतलब था? इसको तो बस किसने मतलब था? नंबर से। आप नंबर बताओ, कर देगा। वो आपका हो ना हो, उसका नेम आईडी कुछ और हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इंडेक्सिंग वाले पे भरोसा हम क्या करते हैं? कम करते हैं। हम लोग यूज किसको करना पसंद करते हैं? ये दूसरे वाले। अब चला के देखो, देखो इसीलिए इन लोगों ने ओवरलोड किया है कि जैसी आपकी जरूरत हो उसके हिसाब से आप काम कर सको। हाँ सर मान लीजिए आईडी नहीं हुआ तो? बिल्कुल वही बता रहे हैं एकदम। इसीलिए तीसरा केस भी है ना। देखो जो नेम आईडी काम नहीं किया, क्या भाई? नहीं काम किया सर। 2 ही बस और हैं, नेम और आईडी 2 ही में स्टार्ट होगा। हाँ नेम या आईडी। लेकिन देखो वो भी ढंग से काम कहाँ किया? नहीं किया ना। 1 मिनट देखते हैं। ये है ना आई फ्रेम है, नेम है, आईडी है। और वैसे देखो ध्यान से, ये पैरामीटर में मांग भी यही रहा है। दूसरा क्या बोलता है कि फ्रेम के अंदर क्या भेजो? स्ट्रिंग में नेम या नेम और आईडी, मतलब नेम या आईडी में से कुछ भी भेज दो। काम करना चाहिए लेकिन कर नहीं रहा है। वैसे ये कौन सा हो गया? दूसरा। मान लो काम नहीं कर रहा है, छोड़ो। इसके बाद कौन सा? तीसरा। सबसे ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट यही है। जैसे यहाँ तो देखो नेम या आईडी थी तब भी काम नहीं कर रही है। अब एक बार इस पे आ जाओ, मान लो नेम और आईडी ना हो। ऐसा कई बार होगा, फ्रेम के पास नेम या आईडी नहीं होगी लेकिन दूसरे एट्रीब्यूट होंगे। जैसे इसी के पास है, कौन सा एट्रीब्यूट है? SRC। और कौन सा है? आईडी है, टाइटल है। मान लो आईडी नहीं है, अभी देखो एरर भी नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ क्या कर दिए वो 600 ना। तो 10 मिनट तक ढूंढता रहेगा, 10 मिनट बाद एरर देगा कि भैया नहीं मिला। चलो ठीक है, पहले इसको देखते हैं। तो इसके पास क्या है? आईडी है। मान लो आईडी ना हो, नंबर यूज करना नहीं है, नंबर पे भरोसा नहीं है, नेम या आईडी नहीं है, या है भी तो देखो तुम्हारे केस में अभी काम नहीं कर रहा है। उसके पास कुछ और भी दिख रहा है, जैसे क्या? टाइटल। और टाइटल की वैल्यू क्या है? जो भी है यहाँ डबल क्लिक करो, उसे क्या करो? कॉपी करो और पेस्ट करो, जो भी तुम्हारा था। तो एक काम करते हैं, पहले इसका एक्सपाथ लिखते हैं। किसका एक्सपाथ लिखने की बात कर रहे हैं? ध्यान से देखो, फ्रेम का। तो फ्रेम का एक्सपाथ क्या लिखेंगे? /i frame @ ना, टाइटल यूज करने वाले हैं ना, @टाइटल। और टाइटल की वैल्यू क्या है? हाउ टू सिलेक्शन। ये 1 ऑफ
हाँ सर ये जो डबल कोट है उसमें भी करते हैं तब परमिशन काम करता है। बिल्कुल काम करेगा, लेकिन यहाँ दिक्कत करेगा। ये डबल कोट्स और उसका डबल कोट्स आपस में लड़ जाएंगे और फिर तुम्हारा पूरा उल्टा पुल्टा कर देंगे पूरा सिंटैक्स ही। इसीलिए हम लोग हमेशा क्या ट्राई करते हैं, हमेशा क्या यूज करते हैं, सिंगल स्लैश, सिंगल वो कोट्स। आगे इसके बारे में बताएंगे। ये देखो, तो देखो ये वाला अप्रोच सबसे ज्यादा होता है, जो तीसरा हम बताने जा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखो 10 मिनट बीत गया क्या, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, और यहाँ पे एक्स पाथ देते हैं अपने फ्रेम का। एक्स पाथ देने में क्या खूबी है बताओ, या भाई एक्स पाथ देने में ये खूबी है, चाहे तो नेम यूज कर ले, चाहे तो आईडी यूज कर ले, चाहे तो टाइटल यूज कर ले, चाहे एसआरसी यूज कर ले, कुछ नहीं है तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन यूज कर ले, डिसेंडेंट एंसेस्टर, दुनिया भर की सारी संभावनाएं हैं कहाँ, एक्स पाथ के अंदर। तो इससे तो कुछ भी होगा, आइडेंटिफाई हो ही जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसी पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें बनाना है क्या, अपने फ्रेम का क्या, वेब एलिमेंट। किसका वेब एलिमेंट है ये, हाँ आई फ्रेम का, नाम रख देते हैं WE फ्रेम। ये तो दूसरा था ये। और जानते हो इसके बाद ये लिखते हैं क्या, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और ये तीसरा वाला यूज करते हैं जो आर्गुमेंट में क्या मांगता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, भेज देते हैं, बिल्कुल सही, ठीक। अब आप इसको चलाओ। परफेक्ट काम किया ना। सबसे ज्यादा भरोसा हम इसी तीसरे वाले पे करते हैं, हम लोग हमेशा यही यूज करते हैं, कोई झंझट ही नहीं। इसमें क्या है, वेब एलिमेंट बनाना है फ्रेम का, हमको फ्रेम के अंदर के एलिमेंट का वेब एलिमेंट बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। पहले किसका वेब एलिमेंट बनाएंगे, फ्रेम का। पहले स्विच टू करके कहां पहुंचेंगे, फ्रेम पे। फिर इसके बाद ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके हम चलेंगे। समझ में आया सबको? पूछेगा इंटरव्यू में, हमें अक्सर पूछेंगे कि फ्रेम पे कैसे काम करोगे, या तुमको कोई एक एप्लीकेशन इंटरव्यू में क्या कहेगा, स्क्रीन शेयर करो, फलाने एप्लीकेशन ओपन करो, वो जानता होगा वहाँ फ्रेम है, और उस फलाने बटन पे क्या करो, क्लिक करने का। चलो क्लिक करने का 4 लाइन का कोड लिखो, लॉन्च करो, क्लिक करो, लॉन्च करके एक्स पाथ लिख के क्लिक करोगे, रन करोगे, हाईलाइट तो होगा लेकिन चलाओगे तो चलेगा नहीं। हाँ, तो फिर तुमको उस समय क्या करना होगा, उसको ऊपर करके देखोगे अच्छा फ्रेम के अंदर है, तो पहले फ्रेम का अरेंजमेंट करोगे, स्विच टू करके क्या करोगे, पहले फ्रेम पे जाओगे, और फ्रेम पे जाने के बाद तब फिर वही एक्स पाथ चलेगा, आराम से काम करेगा। क्लियर रहेगा आपसे ये? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना? अच्छा, अब तीसरा वही केस कौन सा था, आई फ्रेम। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, एलिमेंट इज इन आई फ्रेम। ये 3 वजहें हैं जब नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आता है, और तीनों का सोल्यूशन आपको पता है। एक का है कि एक्स पाथ सही करो, दूसरा है कि सिंक्रोनाइजेशन की अपना जो प्रॉब्लम है टाइम वाइम हो वो ठीक करो, और तीसरा है फ्रेम के अंदर है तो क्या करो, तो आप फ्रेम पे पहले फोकस करो तब वर्क करो। अच्छा, इतना तो कर लिया ना। हम लोग कहाँ आ चुके हैं ये बताओ, ड्राइवर कहाँ है, लाइन नंबर 25 पे ड्राइवर का फोकस कहाँ है, आई फ्रेम पे। लाइन नंबर 17 पे कोई पूछे कि ड्राइवर का फोकस कहाँ है, पूरी विंडो पे, हाँ जिसे बोलेंगे किस पे है, मेन विंडो पे। और लेकिन लाइन नंबर 25 की बात करेंगे तो कहेंगे फोकस कहाँ है, फ्रेम पे है। लाइन नंबर 23 ने फोकस शिफ्ट कर दिया मेन विंडो से कहाँ, आई फ्रेम। अभी ये आई फ्रेम पे है, तभी ये आराम से काम कर रहा है। मान लो अगली लाइन में हमसे कहा जाए कि फिर क्या करो, फिर से W3 स्कूल्स पे क्या करो, क्लिक करो। पहले कहा इस पे क्लिक करो, हमने किया, फिर कहा वहां जाओ उस पे क्लिक करो, हमने किया, फिर कहा जा रहा है कहाँ क्लिक करो, फिर से इसी पे करो। अब अगर हम फिर से वही लेनी है तो है ना, वही ऊपर वाली इमेज,
लेकिन जरा इसको चला के देखो, अब चलाओ, अब भी आएगा क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो देखते हैं। अरे यार फिर वही है, 10 मिनट ले लेगा क्या? सर उसको एक सेकंड कर दीजिए और सर उसको 8 कर दीजिए। चलो 30 कर देते हैं। W3 स्कूल्स पे किया, इस पे किया, दोबारा W3 स्कूल्स पे इसको क्लिक करना है, लेकिन कर नहीं पाएगा। और 30 सेकंड बाद आपको ये चीज दिखाई देगी, क्या आएगी? एक्सेप्शन। और लाइन एक्सेप्शन आएगी लाइन नंबर 27 पे। एक्सेप्शन कहाँ आएगी? लाइन नंबर 27 पे। कहेगा कि हम इसके ऊपर क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया लगेगा ना, 2 लाइन पहले कर दिए, अब नाटक कर रहे हो। हाँ 2 लाइन पहले करने में दिक्कत नहीं थी, अब कह रहे हो क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इधर देखो, है ना? और कहाँ पे आई है? लाइन नंबर 27। अब ये थोड़ा सा अजीब लगेगा यार, लाइन नंबर 23 पे यही काम हुआ है, 23 नहीं सॉरी 17 पे, इसी पे क्या किया है? ऊपर क्लिक किया है। लाइन नंबर 27 पे कह रहा है उसी पे क्लिक करने को, तो क्लिक नहीं कर रहा है, जबकि वो सामने दिख रहा है और दे रहा है क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। रीजन सिंपल सा है, तुम्हारे ड्राइवर का फोकस मेन विंडो से हटके कहाँ जा चुका है? फ्रेम पे। और अभी तुम बोल रहे हो जिस पे काम करने के लिए, वो फ्रेम के अंदर नहीं है, वो कहाँ है? फ्रेम के बाहर। कुछ ऐसे समझो, समझ लो, ये है मेन विंडो। तो तुम्हारे सेलेनियम का फोकस शुरू में रहता है कहाँ? मेन विंडो पे। इसी के अंदर है एक छोटा सा फ्रेम, उसी के अंदर वो थी जो आइस वाला था ना, आइस माउंटेन करके जो भी था वो वाली थी। यहीं पे क्या? इसी फ्रेम के अंदर इमेज। देखो ऐसे आई फ्रेम, और ये है मेन विंडो। ठीक, ये मेन विंडो है पूरी, उसके अंदर आई फ्रेम के अंदर वो आइस माउंटेन वाला जो बटन था जिसपे हमें क्या करना था? क्लिक करना था। अब लेकिन तुमने देखा क्या हुआ? पहले मेन विंडो में फोकस था तो काम नहीं कर पा रहा था, तो हमने फोकस उसका कहाँ ले गए? आई फ्रेम के अंदर। तब उसने आइस माउंटेन वाले आइकन पे क्या कर दिया? जहाँ पे क्लिक कर दिया। अब हम उससे फिर यहीं पे एक, मान लो एक मिनट, एक और वो था ना, कौन सा था? उसे क्या बोलेंगे? W3 स्कूल की एक इमेज दिख रही थी, नहीं दिख रही थी? या मान के चलो उसका क्या दिख रहा था? लोगो कहाँ है? मेन विंडो के अंदर। काम कर रहा था आराम से, जैसे सब काम करते हैं। लेकिन फिर तुमको इस पे क्लिक करने को बोला, इसने किया। फिर तुमने कहा कि फ्रेम पे जाओ, क्योंकि तुम्हें अंदर क्लिक करना, तुम फ्रेम पे चले गए। और फिर कह रहे हो कि जाके इस पे क्लिक करो। तो ये चीज तो तुम्हारा फोकस कहाँ आ चुका है? फ्रेम के अंदर। और जिस पे क्लिक करने की बात कर रहे हो वो है कहाँ? फ्रेम के बाहर। अगर इस फ्रेम के अंदर मान लो 10 बटन होती, इस फ्रेम के अंदर क्या होती? 10 बटन होती, इन पे काम करना होता तो कोई समस्या नहीं थी। इनके अंदर काम करना है तो आप मेन विंडो से कहाँ गए? फ्रेम में। अब आपको काम करना है फ्रेम के बाहर, मेन विंडो के अंदर। तो अब याद रखिए, ऐसे ये काम नहीं करेगा। आपको अब कोड लिखना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। ये लाइन जरूर याद रखिएगा। ये है, वही है ना, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम किस लिए है? चक्रव्यूह में जाने के लिए, और ये है चक्रव्यूह से क्या करने के लिए? बाहर आने के लिए, है ना? तो अगर आपको फ्रेम के अंदर काम करना है तो अंदर जाना है, आप अपना जो 1 नहीं 10 काम करने हैं 10 काम करिए फ्रेम के अंदर। इसके बाद बाहर काम करना है तो आपको ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट क्या करना होगा? डिफॉल्ट कंटेंट। आप फिर से कहाँ आएंगे? तब आप आ जाएंगे फिर से मेन विंडो के अंदर। अब फिर कहो कि नहीं हमें इसी पे फिर क्लिक करना है, तो अब नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रेम के अंदर है ना। तो आपको फिर से कहाँ आना पड़ेगा? फ्रेम के अंदर। आई बात समझ में? अच्छा, अब मान लो कभी ऐसा केस हो, तुम्हारे पेज पे 2 फ्रेम, एक फ्रेम ये है, दूसरा फ्रेम ये है, एक यहाँ बटन है, और भाई मान लो एक यहाँ क्या है? एक यहाँ पे कोई क्या है? लिंक है, दिख रहा है?
आपसे कहा गया कि आप क्लिक करो कहाँ, आई फ्रेम के बटन पे, तो आप क्या करोगे, इस वाले पे, तो इसका एक्सपाथ, आई फ्रेम का एक्सपाथ देके ड्राइवर डॉट स्विच टू करोगे, फ्रेम पे पहुंच जाओगे, फिर इस बटन पे क्या कर लोगे, क्लिक कर लोगे। फिर तुमसे कहा जा रहा है लिंक पे क्लिक करो, इस वाले लिंक पे जो कहाँ है, किसी दूसरे आई फ्रेम के अंदर, तो आप नहीं काम कर पाओगे भाई। आपका फोकस तो कहाँ है, पहले वाले पे है ना भाई, इस पे है ना, बोलो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपना फोकस इस फ्रेम से पहले आप यूज करो स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट, जिससे कहाँ पहुंचो, मेन विंडो पे, और फिर मेन विंडो के बाद मेन विंडो से फिर पहुंचो कहाँ, दूसरे वाले फ्रेम के। ऐसे समझो जैसे दो कमरे हैं, एक कमरे में हो, उसे ढूंढने के लिए क्या करोगे, उस कमरे में जाओगे तभी तो ढूंढोगे, फिर इसको दूसरे कमरे में ढूंढना रहेगा तो क्या करोगे, दरवाजा तोड़ दोगे भैया, पहले कमरे से बाहर निकलोगे, फिर दरवाजे से दूसरे में अंदर जाओगे, यही करोगे ना। तो वही ये भी कर रहा है, फ्रेम के अंदर चला गया है, काम कर सकता है, लेकिन दूसरे फ्रेम पे काम करना है, तो पहले इसे क्या करना होगा, फ्रेम से बाहर आके मेन विंडो पे पहुंचना होगा, फिर मेन विंडो से सब मेन विंडो पहुंचने के बाद फिर वो कहाँ जा सकता है, और दूसरे फ्रेम के अंदर जा सकता है। तो ये इंटरव्यू में पूछते हैं, ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे दो फ्रेम है, पहले तो ये सवाल पूछेंगे फ्रेम पे कैसे काम करोगे, तो बताओगे भैया पहले हम फ्रेम का एक्सपाथ निकाल के ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट वो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके और उसका वेब एलिमेंट भेज के हम फ्रेम पे पहुंच जाएंगे, फ्रेम के अंदर काम कर लेंगे। फिर कहेगा फ्रेम के बाहर काम करना है तो कहना ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट क्या करेंगे, डिफॉल्ट कंटेंट मेथड कॉल करेंगे, ये हमें क्या करेगा, मेन विंडो पे वापस पहुंचा देगा। फिर ये भी पूछ सकता है कि हम एक फ्रेम पे हैं और फिर पहले एक फ्रेम पे काम करना है, फिर दूसरे पे, तो कहो पहले हम क्या करेंगे, पहले फ्रेम पे फोकस स्विच करेंगे ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम का यूज़ करके, फिर उस फ्रेम के अंदर काम करेंगे, फिर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट करके कहाँ पहुंचेंगे, मेन विंडो पे, फिर मेन विंडो से ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके कहाँ पहुंचेंगे, दूसरी फ्रेम पे, और फिर दूसरी फ्रेम में जाके हम क्या करेंगे, काम करेंगे। क्लियर है। और फिर वहां से भी निकलना होगा तो फिर वही ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट का यूज करेंगे, मतलब मेन पेज पे आना होगा। बिल्कुल, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। एक केस और दिखाते हैं, यही सब तो इंटरव्यू में पूछते हैं। कई बार आपको ऐसे भी दिखेगा, एक होगा मेन विंडो, मेन पेज होगा, इसके अंदर होगा एक क्या, इसके अंदर होगा एक फ्रेम, फ्रेम के अंदर भी होगा एक फ्रेम, और फ्रेम के अंदर भी होगा एक फ्रेम, और उस फ्रेम के अंदर होगी एक छोटी सी, मान लो क्या, बटन, हाँ एलिमेंट है या बटन है, कुछ भी है, एक एलिमेंट है, मान लो एक क्या है, बटन है। आपसे कोई कहे भैया इस बटन पे क्लिक करना है, तो याद रखना वही कहे ना, एक कमरा है, एक कमरे के अंदर फिर क्या है, मान लो दूसरा है, फिर दूसरे के अंदर तीसरा है, तो सीधे तीसरे में कहाँ से पहुंच जाओगे भाई, पहले जाओगे कहाँ, पहले कमरे में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में पहुंचोगे ना। सेम वही कंसेप्ट यहाँ भी है, आप पहले ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके कहाँ पहुंचोगे, पहले वाले फ्रेम पे, फिर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके कहाँ पहुंचोगे, दूसरे का एक्सपाथ देके दूसरे वाले पे, फिर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके तीसरे का एक्सपाथ देके कहाँ पहुंचोगे, तीसरे वाले पे, और फिर तुम क्या करोगे, बटन पे क्लिक करो। क्लियर है ये बात, याद रहेगा। ये सवाल पूछेंगे कि फ्रेम के अंदर फ्रेम है, फ्रेम के अंदर फ्रेम है, या फ्रेम के अंदर फ्रेम है, कैसे काम करोगे, तो कहो पहले फ्रेम पे पहुंचेंगे, फिर फ्रेम के अंदर जो दूसरा फ्रेम है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन फिर मान लो फिर कह दे उसके बाद मेन पेज पे बाहर ही एक क्या है, एक और क्या है, बटन है, ये मान लो ये क्या है, बटन है, इस पे काम करना है, तो हम तो कहाँ आ चुके हैं, तीसरे कमरे में ना। लेकिन याद रखना ये जो लाइन है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट, जब भी इस लाइन को यूज करोगे, तीसरे के अंदर आके भी हम ये लाइन यूज करेंगे तो सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, मेन विंडो पे। मान लीजिए एक कमरा है, दूसरा कमरा है, तीसरा कमरा है, और इसके बाद पीछे से एक दरवाजा है, हाँ तो भाई वहां से फिर क्या हो गया, निकल के फिर से बाहर आ गए। और दुनिया में तो सेम वैसा ही इसको भी समझो। ये जो मेथड है आपका कौन सा, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट, इसका काम हमेशा होता है जहां भी उस समय हो वहां से उठा के फिर से मेन विंडो पे लेके आ जाए। क्लियर।
तो तीसरे पे पहुंचना है तो पता है ना, पहले पे पहुंचोगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। तो ये लाइन 3 बार यूज करोगे, लेकिन तीनों फ्रेम का एक्स पाथ क्या होगा, अलग अलग होगा ना, तो ड्राइव चीजें अलग अलग पास करोगे। लेकिन ये मेथड ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट फ्रेम कितनी बार कॉल करोगे, 3 बार। फिर से मेन विंडो पे आना होगा तो अच्छा, मान लो हम तीसरे पे आ गए। कहाँ आ गए, तीसरे पे। जो दूसरा है उसके अंदर भी एक बाहर ऐसे छोटी सी क्या है, बटन है या टेक्स्ट बॉक्स है। हमको पहले बोला गया तीसरे पे इस वाली बटन पे काम करने को, तो मेरी मजबूरी थी हम ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट फ्रेम, फिर ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट फ्रेम, फिर ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट फ्रेम करके कहाँ पहुंचे, तीसरे पे। फिर तीसरे वाली बटन पे क्या किया, क्लिक। हमसे कहा गया फिर दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में लिखो अपना नाम, तो हमको अब दूसरे पे जाना है ना। एक तो रास्ता ये है कि ये तीसरे पहुंच गए ना, फिर लिखे क्या, ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट, तो कहाँ पहुंच जाए, सबसे मेन वाले पे। फिर पहुंचे कहाँ, पहले पे, फिर पहुंचे कहाँ, दूसरे पे। तो 3-4 लाइन लग जाएगी ना। इसीलिए इन लोगों ने ध्यान से देखो, एक मेथड आपको और दिया है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, मेथड का नाम है पेरेंट। आई बात समझ में। ये तीसरे पे हो तो कहाँ लेके आ जाएगा, दूसरे पे। दूसरे पे हो तो लेके कहाँ आ जाएगा, पहले पे। इसलिए तो जैसे कई बार ऐसे मान लो हम तीसरे पे हैं और हमें इस पे काम करना है, तो हम ये ना करें तीसरे से पहले जाए मेन पे, फिर आए पहले पे, फिर आए दूसरे पे। तो बेवजह 3 लाइन लिखी ना, 3 बार 4 बार वही 3-4-5 लाइन लिखी ना फालतू। एक ही लाइन लिखनी थी, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम, सीधे तीसरे से कहाँ पहुंच जाएंगे, दूसरे। क्लियर है। तो भैया आपको ये 5 मेथड इसके याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, एक फ्रेम नाम के 3 है। फ्रेम नाम के कितने मेथड है, 3 है, वो ओवरलोडेड है, ठीक है। एक ही नाम याद रखना है आपको, फ्रेम, बस पैरामीटर तीनों में क्या है, अलग अलग। एक चौथा मेथड डिफॉल्ट कंटेंट याद रखना है, और 5वां मेथड पेरेंट फ्रेम। और ये बात दिमाग में रखनी है, इसको हमेशा उसी हिसाब से लेना कि जैसे 2 कमरे, जैसे क्या हूँ, 2 कमरे, तो भाई अंदर से बाहर आना पड़ेगा, फिर तो दूसरे में जाओगे ना। तो ये दिमाग में कंसेप्ट रखना। और कई बार ऐसा होगा, एक कमरा हो, कमरे के अंदर कमरा हो, उस कमरे के अंदर भी एक कमरा हो, तो डायरेक्ट तो नहीं पहुंच जाओगे ना तीसरे कमरे में। पहले पहुंचोगे, फिर कहाँ पहुंचोगे, दूसरे में, फिर अंदर तीसरे में पहुंचोगे ना। तो वो बात आपको याद रखो। और तीसरे से दूसरे में आना है तो कौन सा मेथड यूज करना है, पेरेंट फ्रेम। दूसरे से पहले में आना है तो कौन सा यूज करना है, पेरेंट फ्रेम। क्लियर। अच्छा, और एक बात याद रखिए, ये भी एक चीज देखिए। एक सेकंड, हम लोग ये जरा देखो, ये देखना। कभी अगर तुम ऐसा हुआ, किसी एलिमेंट को क्या किए तुम, ढूंढने के लिए लिखे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तुमको लग रहा है ये क्या है, एक्स पाथ किसका है, फ्रेम का। लेकिन ये फ्रेम का एक्स पाथ है नहीं, है ना। और फिर लाइन नंबर 23 को चलाने की कोशिश, 23 चलेगा, तो ये किस लिए है, फ्रेम पे जाने के लिए है ना। लेकिन जिसका एक्स पाथ दिए हो वो फ्रेम है ही नहीं, तब एक्सेप्शन आ जाएगी, नो सच फ्रेम एक्सेप्शन। क्या आ जाएगी, मतलब ये तब आती है जिसका तुम एक्स पाथ देते हो और वो फ्रेम नहीं होता, तो कहता है भैया ऐसा कोई फ्रेम नहीं। जैसे नो सच एलिमेंट होता है ना, वैसे ही होता है क्या, नो सच फ्रेम एक्सेप्शन। क्लियर रहेगा। हाँ, आप बताएं कि अगर ये वाला जो पेरेंट वाला मेथड है, या बताएं कि अगर आप अगर आप पहले बात करते हैं तो अगर मान लीजिए हम 4 फ्रेम है, अगर हम तीसरे में हैं, पहले में और लाना रहते हैं तीसरे में जाना, मतलब तीसरे से अंदर वाले से बाहर वाले पे जाना चाहते हो कि बाहर से अंदर जाना चाहते हो, बाहर, मतलब तीसरे में हो, पहले पे जाना चाहते हो, तो लिखो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम। तीसरे से कहाँ पहुंच जाओगे, दूसरे। फिर अगली लाइन में लिखो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम, तो दूसरे से कहाँ पहुंच जाओगे, पहले। डायरेक्ट पहले में नहीं पहुंचोगे, ये दिमाग से ही निकाल दो। हाँ, कि पहले से तीसरे में पहुंच जाए या तीसरे से पहले पहुंच जाए,
हाँ हाँ भाई अपना हिसाब से देखो तो भाई अब तुम देखो तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता छोटा पड़ेगा, हाँ कि इधर से जाएंगे कि उधर से, हाँ वो तो अपने हिसाब से तुम देखो, लेकिन बेसिक बात कंसेप्ट याद रखो, उसी हिसाब से तो लॉजिक लगाओगे जैसा इसका बिहेवियर होगा, ठीक है। और ये मेथड एकदम याद रखना। और इंटरव्यू में अक्सर दे देंगे कुछ करने को ना, असाइनमेंट टाइप का, या कहेंगे सामने ही करो। कई बार देखो इंटरव्यू में बहुत लोगों को देखे होगा, HR सामने बैठ जाएगी, दे दिया जाएगा 1 घंटे में बैठ के क्या करो, इसको ऑटोमेट करो, 1-1.5 घंटे का टाइम दे देंगे और वो वीडियो रिकॉर्डिंग चालू रहेगी, मतलब वो भाई रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे और जूम या किसी इस पे रहोगे तो वहाँ पे तुमको इस टाइप के सिनेरियो मिलेंगे। या तो फ्रेम का देखो, उसमें किसका यूज़ होगा, उनमें या तो फ्रेम के कंसेप्ट का यूज़ होगा नंबर 1, दूसरा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स जो इसके पहले पढ़ाए उसका यूज़ होगा, और आगे भी विंडो हैंडलिंग बताएंगे उसका भी यूज़ होगा, ठीक है। तो चलो ये क्या हो गया, आई फ्रेम, क्लियर है। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं। और लेकिन यार अब एक काम करो, अब आगे कुछ नया टॉपिक पढ़ाने से पहले अभी जैसे देखो, अभी तो मान लो एक विंडो हैंडलिंग है, एक क्या है विंडो हैंडलिंग है, चलो हम एक बार वो बता देंगे, स्नैपशॉट लेना है। देखा जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं है, विंडो हैंडलिंग भी एक ही क्लास का समझो, उससे ज़्यादा नहीं है, और स्नैपशॉट लेना भी एक ही क्लास का है, वो कोई बहुत बड़े काम नहीं है। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ाना है, अब ऊप से स्टार्ट करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट होते हैं जावा के, वो जो हर इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तुम लोग वही कह रहे हो बार बार सर जी कहते हैं हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो भैया इंटरव्यू 45 मिनट का होता है, सवाल पूछने में हार्डली 3 सेकंड लगते हैं उसको, और तुम उत्तर भी दोगे तो कितना देर दोगे, अरे 25-30 सेकंड में जवाब दे दोगे, तो 45 मिनट लेगा, तो 45 मिनट में जाहिर सी बात है वो 30-35 क्वेश्चन पूछ डालेगा, वो 30-35 क्वेश्चन पूछ डालेगा, और उन 30-35 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन किसके ऊपर होंगे, ऊप्स पे बेस्ड होंगे। और याद रखना सामने वाले की एक्सपेक्टेशन, आपसे जितने सवाल पूछ रहा है, अगर 35 पूछ रहा है तो कम से कम 34 जवाब चाहिए। ऐसा नहीं यार 2-4 तो हम दे देंगे, नहीं देंगे तब भी तो 80% हो गया, वहाँ ये सब नहीं चलता। जितने सवाल पूछ रहा है सबके जवाब चाहिए, और जिनको हम बार बार फोकस करके करेंगे भैया एकदम ये पूछा जाएगा, ये उस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनको नहीं बताओगे तो यही वाला एक नहीं बताओगे तो नहीं लेगा। जैसे उसके ऊपर सवाल पूछा, नहीं बताए, भले बाकी 30 सवाल ने बता दिए, नहीं लेगा, कॉल नहीं आएगा, अगले राउंड की कॉल नहीं आएगी, इसलिए ये याद रखना है, ठीक है।